नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में बताया था कि उसका लेंथ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, उसके कफ कितने टाइप्स के होते हैं, कैथेटर माउंट क्या होता है। तो आज मैं बताने वाला हूं हमारे वीडियो में टाइप्स ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में, क्योंकि जब भी कोई पेशेंट को इमरजेंसी होती है तो उस वाली कंडीशन में एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अलग अलग टाइप की होती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है हरी सिंह नागर और आप देख रहे हैं हरी द नर्सिंग गुरु। नो ड्रामा, नो क्लिक पेड, ओनली मेडिकल नॉलेज। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट अवर टुडे वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट टाइप आता है परफॉर्म एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। So, perform endotracheal tubes are molded into special shapes that permit good surgical access in the oronasal area. तो ये जो परफॉर्म एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती है, इनका इस्तेमाल जब भी कोई सर्जन नाक की सर्जरी या माउथ की सर्जरी करता है तो उस टाइम पे इस प्रकार की एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। For an example, a south-facing perform endotracheal tubes provide good access for the ENT surgeon needing to work in a nasal passage. तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, जो साउथ फेसिंग परफॉर्म एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती है, इस डायग्राम के माध्यम से आप देख पा रहे हैं साउथ फेसिंग में क्या कर रखा है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब से वो माउथ के द्वारा ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट की हुई है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो सर्जन होता है उसको इजीली नेज़ल जो पासेस होता है वो इजीली वो असेस कर सकता है, यानी कि नाक की सर्जरी वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो नाक की सर्जरी जब भी होती है तो उस वाली कंडीशन में साउथ फेसिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट आता है सिमिलरली ए नॉर्थ फेसिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब्स प्रोवाइड वेरी गुड एसेस टू द माउथ फॉर डेंटल वर्क। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो नॉर्थ फेसिंग एंडोट्रेकियल ट्यूब से वो नोज के द्वारा ट्रेकिया के अंदर इंसर्ट की हुई है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जब भी सर्जन माउथ की सर्जरी करता है तो इस प्रकार की ट्यूब का वो इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट आता है द प्री फॉर्म्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब बिलो हैज़ ए स्पेशल नेम। इट इज़ कॉल्ड ए रे ट्यूब नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर रिंग एडेर एंड एल्विन। जो परफॉर्म्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब से इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोला जाता है रे, और इसका जो नाम पड़ा है ये रे वो 3 इन्वेंटर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आता है रिंग, फिर आता है एडेर और एल्विन। ये तीनों जो इन्वेंटर है इसके नाम पर ही इस ट्यूब का नाम पड़ा है रे, जिसको परफॉर्म एंडोट्रेकियल ट्यूब भी कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप आता है पेडियाट्रिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। So, endotracheal tubes for pediatric patients are smaller than those meant for adults because the pediatric trachea is susceptible to damage by pressure. Most pediatric endotracheal tubes are अनकफ्ड। सो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, जो पेडियाट्रिक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती है वो एडल्ट के या उसका कंपैरिजन किया जाए तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो पेडियाट्रिक जो ट्यूब होती है वो छोटी होती है। क्योंकि छोटी इसलिए होती है, अगर वो बड़ी होगी तो वो ट्रेकिया को डैमेज कर सकती है प्रेशर की वजह से। तो उस वाली कंडीशन में छोटी ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनकफ्ड होती है, यानी कि उसके ऊपर कफ नहीं होता है। In these endotracheal tubes, the vocal cord should be at the junction C red arrow between the black area and clear area as shown in the diagram. अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं इसका एक जंक्शन दिखा रखा है। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेड मार्क्स दिखाया रखा है। तो ये जो रेड मार्क्स होता है इसका जंक्शन कहा जाता है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड मानी जाती है। तो ये वोकल कॉर्ड कहाँ पर होती है, ब्लैक एरिया और वाइट एरिया के बीच में, जहाँ पर ये रेड एरो दिखा रखा है। तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड का जंक्शन होता है। द नेक्स्ट टाइप आता है रीइंफोर्स्ड एंड आर्मर्ड एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। सो reinforced or armored endotracheal tubes are specially designed to be resistant to kinking. जो इस प्रकार की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है वो ट्यूब की किंकिंग को रेसिस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया ताकि ट्यूब किंक ना हो, वो कहीं से फोल्ड ना हो, वो कहीं से मुड़े ना। दे अचीव दिस प्रॉपर्टी बाय हैविंग ए स्पाइरल ऑफ वायर एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब टू गिव इट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एट द सेम टाइम।
तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, जो इस प्रकार की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती है उसके अंदर एक वायर होता है जो कि स्पाइरल शेप में होता है और वो एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर पाया जाता है। इसका जो वायर का जो इस्तेमाल है वो इसलिए किया जाता है ताकि ट्यूब कहीं से किंक ना हो, कहीं से मुड़े ना। नेक्स्ट ट्यूब आती है लेज़र रेसिस्टेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। Some airway surgery involves the use of laser beam to burn away the tissues. These beams can ignite ordinary endotracheal tubes and, in the presence of oxygen, may cause major airway fires. Special endotracheal tubes are available which resist damage by laser beams. अब इस वाली कंडीशन में क्या होता है, जब भी सर्जरी की जाती है तो लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी। तो अगर सिंपल सी हम एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एंडोट्रेकियल ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है। तो जब भी वहाँ पर लेज़र बीम अगर उसके ऊपर पड़ेगी तो फायर होने के चांसेस या जो टिश्यूज़ है बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं, हमारा एयरवे डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसमें कुछ डिस्ट्रक्शन आ सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए लेज़र रेसिस्टेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे एयरवे के टिश्यू डिस्ट्रॉय या उसका डिस्ट्रक्शन ना हो। सो इन द एंडोट्रेकियल ट्यूब शोन देयर इज़ ए लेज़र रेसिस्टेंट मेटल फॉयल wrapped अराउंड इट फॉर प्रोटेक्शन। तो जो इस प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, अब वो नॉर्मल ट्यूब्स तो होती हैं, तो नॉर्मल ट्यूब के ऊपर क्या होता है, इसमें एक मेटल फॉइल होती है जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। तो जो वो फॉइल होती है एक तरीके से वो लेज़र रेसिस्टेंट होती है। देन आता है द कफ ऑफ laser resistant endotracheal tubes are usually filled with the normal saline instead of air. To minimize the risk of fire, the saline may be colored blue using methylene blue dye, as will be shown to you in the next picture. This helps to detect cuff pressure due to fire. इस प्रकार की कंडीशन में क्या होगा, जो लेज़र रेसिस्टेंट एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं उसमें एक कफ पाया जाता है और उस कफ के अंदर एयर की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। और नॉर्मल सलाइन यूज़ करने की वजह से क्या होगा, जो फायर की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। और जो सलाइन हम यूज़ करते हैं उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर, जो कि किस वजह से होता है, मेथाइलिन ब्लू डाई की वजह से, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। देन आता है इफ़ द लेज़र मैनेज टू डैमेज द कफ, द कलरिंग will help identify rupture and the saline will help prevent an airway fire. तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जब भी लेज़र सर्जरी होती है तो कभी कभी कफ डैमेज भी हो जाता है। तो डैमेज होने का इंडिकेशन हमको किससे मिलता है, कलर से, जो कि हमने नॉर्मल सलाइन का जो कलर यूज़ किया था ब्लू कलर का, तो उसकी वजह से, कलरिंग की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कफ है वो डैमेज हो चुका है। जैसे ही वो कफ डैमेज होगा तो हम एयरवे फायर होने से उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर नहीं पता पड़ेगा तो वहाँ पर फायर हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आता है डबल ल्यूमन एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। ए डबल ल्यूमन ट्यूब कैन बी thought of as two endotracheal tube joined together. One tube is shorter and in the trachea, and there is a cuff at this level called the tracheal cuff, colored red in the image. The other tube extends further and enters a main bronchus and has its own cuff known as bronchial cuff, usually colored blue. अब आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि हमारा जो एयरवे है वहाँ पर एक एंडोट्रेकियल ट्यूब्स है जो कि डबल ल्यूमन वाली है। तो ये जो दोनों ल्यूमन होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये दोनों ट्यूब्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जो फर्स्ट वाली ट्यूब्स होती है वो छोटी होती है और इसका जो एंड वाला पोर्शन है वो ट्रेकिया में होता है और इसी लेवल पर एक कफ होता है जिसको कहा जाता है ट्रेकियल कफ। जो यहाँ पर रेड डॉट दिखा रखे हैं यहाँ पर क्या है, ये ट्रेकियल कफ है। अब जो दूसरी ट्यूब है वो कहाँ तक होती है, हमारे ब्रोंकियल तक, यानी कि ब्रोंकाई तक। तो यहाँ पर ये जो ब्लू डॉट शो कर रखे हैं ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ब्रोंकियल एंडोट्रेकियल ट्यूब्स को, जो कि ब्रोंकाई तक होती हैं। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, जो कफ होता है इस कफ को कहा जाता है
ब्रोंकियल कफ। जैसे कि यहाँ ब्रोंकाई के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कफ दिखाई रखा है ब्लू कलर का, तो इसको कहा जाता है ब्रोंकियल कफ, जो कि ब्लू कलर का है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।